हमारी हो। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे तो माइनर पेपर सेमेस्टर 4 एसकेएमई दुमका डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा, उसके बाद नोट्स। ठीक है, दोनों को दिखाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये पिछले साल 22-26 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, 75 नंबर का। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 अंक लाना होता है। ठीक है, 75 में 30 लाएंगे तो आप इसमें पास। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है। तो मैं डायरेक्टली आंसर दिखाता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन आंसर पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे कॉपी लिख कर लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, आपदा संचार क्या है, व्हाट इज डिजास्टर कम्युनिकेशन। ये 1 मार्क्स का आता है। तो आपको 1 मार्क्स वाले में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2-4 लाइन लिखिएगा। मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा हूँ। ठीक है, आपदा संचार एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से आपदा के सही समय का सूचना देना। ठीक है, जिस समय आपदा है उससे पहले ही आपको सूचना दे देना, यानी कि सही समय पे सूचना देना, चेतावनी, लोगों को चेतावनी देना और निर्देश देना कि लोगों को क्या करना है ताकि शीघ्र पहुंच सके। ठीक है, वे सुरक्षित स्थान पे। ठीक है, और इसका उद्देश्य लोगों की जान माल संपत्ति की रक्षा करना है और राहत सामग्री बांटना है। ठीक है, सिंपल लिखिएगा। आपदा संचार क्या है कि आपदा होने वाले स्थान पे सही समय पे आपदा घटित होने की सूचना देना, जिससे लोगों की जनजीवन बच सके। मतलब कहीं पे भूकंप आने वाला है तो उससे पहले बोल दो, कहीं पे बाढ़ आने वाला है कि उससे पहले बोल दो कि यहाँ पे बाढ़ आने वाला है। यही आपदा संचार है। ठीक है, आपदा जिस स्थान पे घटित होने वाली है उस स्थान पे पहले ही सूचना दे दीजिए कि यहाँ पे ऐसा आपदा होने वाला है। ठीक है, अब जो नहीं बता सकते वो तो नहीं भी मालूम कि कौन बता पाएगा कि भूकंप कहाँ पे आएगा, लेकिन कहीं पे अगर चक्रवात आने वाला है, कहीं पे बाढ़ आने वाला है तो वैसा बताया जा सकता है, तो उसको बताना। ठीक है, यही आपदा संचार है। आपदा संचार में रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, सायरन आदि का उपयोग किया जाता है। भारत में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, और IMD इंडियन मेरीटाइम, क्या जो होता है ये मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो समय पर चक्रवात, बाढ़ और भूकंप संबंधी चेतावनी जारी करती है। आपके मोबाइल पे भी आता होगा कि आने अगले 3 घंटे में आपके क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। यही आपदा संचार है। ठीक है, भूकंप क्या है, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, तो पृथ्वी की सतह के अंदर अचानक ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। सिंपल भाषा में बताएं कि पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी का ऊपरी भाग हिलता है, इसी को भूकंप कहते हैं। या सिंपल शब्दों में पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप के बारे में जान लीजिए कि 2001 में गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। अभी तक उतना बड़ा भूकंप भारत में नहीं आया जितना बड़ा 2001 में भूकंप आया था। ठीक है, और वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी भूकंप। भारत का लगभग 59% क्षेत्र, 59% क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप आपका हिमालय के एरिया में आता है। नेक्स्ट आता है और हिमालय और गुजरात का कच्छ का एरिया। आपदा भेद्यता क्या है। ठीक है, आपदा वल्नरेबिलिटी क्या है। तो देखिए, वैधता से आशय है किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र की उस कमजोरी से है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की कमजोरी या समुदाय की कमजोरी जिसके कारण वह आपदा से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कोई जो समुदाय है वो मछुआरा समुदाय है तो वो आपदा से प्रभावित होता है। ठीक है, इसी को वैधता बोलते हैं। गरीबी, अशिक्षा, कमजोरी, भवन, जनसंख्या घनत्व, संसाधन की कमी वैधता को बढ़ाते हैं। अब आपको मालूम है कि आपदा होने वाला है लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, जाने के लिए कोई पैसा भी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, फंस गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि विवश हो जाना। ठीक है, उदाहरण के लिए कच्चे मकान वाले क्षेत्र में भूकंप आता है, बाढ़ आता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि बाढ़ आ रहा है। ठीक है, बैल है आपके घर में 2 गो, कहाँ लेके जाएंगे मालूम नहीं, तो क्या कीजिएगा, त्रासदी को फिर झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा जोखिम क्या है, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर रिस्क। प्राकृतिक आपदा जोखिम वह संभावना है जिसमें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण
जान माल संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जोखिम का स्तर यानी कि खतरे, वैधता यानी कि वल्नरेबिलिटी और तैयारी, ठीक है, पर निर्भर करता है कि कितना क्षति होगा और कितना क्षति नहीं होगा। ठीक है। आपदा जोखिम क्या है? तो आपदा जोखिम एक संभावना है जिसमें किसी आपदा के घटित होने की संभावना होती है। ठीक है। और जितना संभवतः हो सके उसको निकालना, ठीक है, सही समय पर सूचना पहुंचाना, इन सबको जोड़ना है इसमें। आपदा जोखिम प्रबंधन क्या है? व्हाट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट का काम है, यानी कि प्रबंधन करना है। तो ये आपदा जोखिम वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, तो उस नुकसान को जो कम करना है उसकी तैयारी, रोकथाम, ठीक है, इसी को आपदा जोखिम का मैनेजमेंट कहते हैं। कि भाई आपदा तो हो गया, ठीक है, सुनामी आ गया, अब इसका बचाव कैसे करेंगे, इससे निपटेंगे हम लोग कैसे, इससे संवरेंगे कैसे, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपदा प्रबंधन करना, जोखिम का प्रबंधन करना। इसका उद्देश्य जन धन की हानि को न्यूनतम करना। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन कार्यों का संचालन कर रहा है। ठीक है, वर्ष 2005, और इसकी स्थापना 2005 में होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 आता है फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाढ़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हो सकता है बाढ़ पे आ जाए, भूकंप पे आ जाए, सूखा पे आ जाए, चक्रवात पे आ जाए, ठीक है, आ सकता है, भूस्खलन पे आ जाए। तो ये 5 वो टॉपिक याद कर लीजिएगा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है। और हाँ, और एक वो है ज्वालामुखी विस्फोट। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा की जाती है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा, नदी के जलस्तर में वृद्धि, बांध टूटने और चक्रवात के कारण जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इससे जन और धन, कृषि संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। ठीक, अक्सर गंगा नदी के तट के सामने या जितने भी नदी के तट के सामने जो नदियों के सामने जितने भी गांव हैं वो सब बाढ़ से ग्रसित हैं। भारत में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। वर्ष 2013, ठीक है, उत्तराखंड बाढ़ आया था, और 2018 केरल अत्यधिक विनाशकारी आया था बाढ़, जिसमें सभी राज्यों के कुछ न कुछ दान दिए थे केरल को। भारत के लगभग 12% भूभाग बाढ़ संभावित क्षेत्र है। ठीक है, और बाढ़ आने से फिर संपत्ति की नुकसान होती है उस एरिया में, सारे एरिया का पूरा एरिया जलथल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये भी 5 मार्क्स का है। वैधता के भौतिक मानक क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी? तो देखिए, वैधता के उन भौतिक परिस्थितियों को दर्शाती है जिसके कारण किसी क्षेत्र या समुदाय को आपदा से नुकसान होता है। इसके प्रमुख मानकों में कमज़ोर भवन का निर्माण करना हो सकता है। कमज़ोर भवन का निर्माण करेंगे तो ये भी आपदा को बढ़ाता है। जनसंख्या घनत्व आपदा को बढ़ाता है, ये मानव निर्मित आपदा है। खराब सड़क, ये भी मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, असुरक्षित स्थान, जैसे कि थंडरिंग हो रहा है, गरज रहा है, मलक रहा है, और आप किसी पेड़ के नीचे छांव में रह रहे हैं, तो फिर वो सुरक्षित स्थान नहीं है। ठीक है, जब भी थंडरिंग हो, गरज हो, मलक हो, आसमान में बिजली कड़के, तो आपको किसी घर में जाना है, किसी भी पेड़ के सामने नहीं जाना है। ठीक है, आधारभूत संरचना की कमी, नदी के किनारे बसे गांव, ये सब जो है क्या है, तो ये सब आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, भारत में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं से और मानव निर्मित बीमारियाँ, ठीक है, बीमारियों से भी अधिक ग्रसित रहते हैं। चक्रवात क्या है? यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है? चक्रवात, साइक्लोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रवात समुद्र में उत्पन्न होने वाले तीव्र और निम्न दाब तूफान है। मतलब सिंपल बोलते हैं तो समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, जिसमें तेज हवाएं और भारी मात्रा में बारिश होती है कई दिनों तक। इसमें बंगाल की खाड़ी मुख्यतः और अरब सागर, दो गो है जो मुख्यतः चक्रवात का कारण है। चक्रवात मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है। इससे सड़कें जाम हो जाती हैं, मतलब पानी भर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, बिजली व्यवस्था नष्ट हो जाती है, और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, संचार के साधन भी प्रभावित हो जाते हैं इससे। वर्ष 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, और 2020 में
अम्फान चक्रवात विनाशकारी चक्रवात था, अम्फान में आया था। IMD रेटिंग, ये IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है शायद, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल, हाँ, भारतीय क्या बोलते हैं समुद्री, इंडियन मैरीटाइम मेट्रोलॉजी नहीं बोलते, इंडियन मैरीटाइम क्या जो है इसी तरह से है, ठीक है, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, के अनुसार भारत में लगभग 5700 किलोमीटर तटीय क्षेत्र चक्रवात प्रभावित है। समुद्र, भारत को आपको मालूम है, ये जो भारत है हमारा, वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत समुद्र 3 ओर से घिरा हुआ है। इस साइड में है ना जी हमारा ऊपर वाला एरिया, तो ये जो 3 साइड से है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में रेट्रोफिटिंग का क्या महत्व है? देखिए, आपदा प्रबंधन में रेट्रोफिटिंग क्या है, तो पुराने जो भवन होते हैं या पुराने घर या पुराने मकान, ठीक है, को मजबूत बनाकर उन्हें भूकंप और बाढ़ चक्रवात जैसे आपदाओं से सुरक्षा करना ही ये हमारा आपदा प्रबंधन में रेट्रोफिटिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो पुराने हैं उसको रिपेयर करके अच्छा से मजबूत करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भवनों को मजबूत बढ़ाकर धन और आदमी का जान दोनों की बचत करना है, ठीक है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, विद्यालय, स्कूल, पुल जितना भी है, इन सबको समय पे रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। आपदा, 1 मिनट, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करने वाली किन्हीं 2 एजेंसी के नाम लिखें। तो अगर आपके गांव में कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि झारखंड में साहेबगंज में बाढ़ आता है, आप लोग भी बहुत से लोग साहेबगंज के आमने सामने से होंगे ना, तो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। NDMA का वेबसाइट है, उनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF की टीम आती है, खोजती है, अगर कोई कहीं पे खो गया बाढ़ वगैरह में तो वो भी बचाने का काम करती है, ठीक है, तो इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस है, आप इसको बोल सकते हैं। SDRF है, भारतीय सेना को बोल सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाएं जो है ये आपदा में काम करती हैं। नेक्स्ट, आपदा जोखिम क्या है? आपदा जोखिम के प्रकारों का वर्णन करें। तो आपदा जोखिम, व्हाट इज डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर द टाइप ऑफ रिस्क। आपदा जोखिम क्या है? आपदा जोखिम के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। आपदा जोखिम मतलब क्या? आपदा से होने वाला खतरा, ठीक है। तो सिंपल है, आपदा जोखिम का मतलब है कि किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा, प्राकृतिक आपदा भी होते हैं और मनुष्य के द्वारा होने वाले आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो दोनों आपदाओं से, ठीक है, मनुष्य या पर्यावरण को जो क्षति पहुंचता है, ठीक है, जो नुकसान पहुंचता है, इसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में कहते हैं आपदा जोखिम। जब किसी क्षेत्र में खतरा, ठीक है, खतरा को इंग्लिश में हजार्ड बोलते हैं, वैधता यानी कि वल्नरेबिलिटी तथा तैयारी की कमी के साथ मौजूद होते हैं, तब आपदा जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए जिस एरिया में बाढ़ आने का खतरा है, ठीक है, और कोई तैयारी नहीं किए हैं, तो वहाँ पे आपदा होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, ठीक है, UN, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर, ये रिडेस क्या जो बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इनका एक ऑफिस है इंटरनेशनल लेवल पे, एक गठबंधन है। इनके अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष लाखों लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। भारत में बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, आपदा ये सब आते रहता है, ठीक है। आपदा जोखिम के कई प्रकार होते हैं, इसमें आता है क्या, तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है, नेचुरल रिस्क, इसमें भूकंप मतलब जितना भी होता है, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, ठीक है, और भारत का लगभग 60% भूभाग जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। दूसरा है मानव निर्मित आपदा, जो मनुष्य के द्वारा होता है, जैसे कि फैक्ट्रियों में जो दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना, ठीक है, रासायनिक रिसाव, ये सब है। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, भोपाल की राजधानी है मध्य प्रदेश। यहाँ पे इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द रेलवे मैन, ठीक है, रेलवे मैन मूवी में भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताया गया है। पूरा गेस्ट लीक हो गया था उस टाइम पे, इंडियन रेलवे में सब आदमी भर भर के जा रहा था, ठीक है, और रेलवे का भी हालत ख़राब हो गया था। तीसरा क्या है, सामाजिक जोखिम। देखिए इसमें आ जाता है आपका गरीबी,
अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याएं भी आपदा को बढ़ाने का काम करती हैं। और चौथा है आर्थिक जोखिम, जहाँ पे आदमी के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, गरीबी से ग्रसित होता है। इसके अतिरिक्त आप पर्यावरण को जोखिम के रूप में देख सकते हैं। आजकल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण, वो भी हमारा एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो होता है, ठीक है। और उसके तरफ ध्यान आदमी का कम जाता है। इसलिए अपने बर्थडे पे कम से कम जिस दिन जन्म हो रहा है उस दिन एक पेड़ लगाइएगा, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब कम करना, आपदा के जोखिम को कम करना जिससे होने वाली क्षति कम हो सके, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपदा के दौरान संचार क्यों महत्वपूर्ण है? जब आपदा होती है तो संचार क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन करना है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, तो अगला है हमारा आपदा शमन, ठीक है, यानी कि आपदा को कम करना क्या है। आपदा शमन के प्रकार, किस तरह से हम लोग आपदा को कम कर सकते हैं, कितने प्रकार से। सामाजिक वैधता पर्यावरण वैधता से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। खतरा और जोखिम में क्या अंतर है बताइए, ठीक है। वैधता को कम करने में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहता है, ये पूछा गया। आपदा के दौरान आपातकालीन सेवाएं कैसे काम करती हैं, ये बतानी है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्चुअल में ना मुझे अभी अब कॉलेज भी जाना है, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप वगैरह हो रहा है तो कॉलेज वगैरह जाके करना होगा। मैं भी बीएड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अगले साल मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लास मुझे भी जाना होता है। चलिए आप लोग को दे लेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी तक खाना नहीं खाए हैं, 1 डेढ़ बज गया यार। तो ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। ये अब मैं नोट्स दे रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, पेपर का नाम क्या है, डिजास्टर रिस्क एंड मिटिगेशन, ठीक है। चलिए, तो सेमेस्टर 4 का है ये पेपर, यहाँ पे सेम 4 लिखा हुआ है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो इसमें पढ़ना क्या है। यूनिट 1 जिसमें डिजास्टर रिस्क के बारे में है। यूनिट 2 वल्नरेबिलिटी पढ़ लिए। यूनिट 3 आपका मीनिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजीज ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, एमर्जिंग ट्रेंड्स, मिटिगेशन रोल टर्म्स, ठीक है। और यूनिट 4 में रोल ऑफ कम्युनिकेशन। और इतना ही है आपका, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपदा जोखिम क्या है, ये सही से छोटे छोटे 30 क्वेश्चन है। आपदा न्यूनीकरण क्या है, आपदा जोखिम का मुख्य तत्व क्या है, जोखिम का मूल्यांकन कैसे करना है, ठीक है, ये छोटे छोटे 30 क्वेश्चन है। और सारा का सारा पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको बैक पेपर का भी मिल जाएगा। बैक पेपर क्या है आपका, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, ठीक। इसके अलावा एईसी पेपर का भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सेमेस्टर 5 का भी मिल जाएगा, 6 का भी मिल जाएगा। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया में 4 साल तक एक्सेस मिलेगा इस ऐप का, ठीक है। थक गया हूँ यार बोल बोल के, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ अभी आधा घंटा का, और एक वीडियो बनाने में 1 घंटा लगता है, मतलब मिनिमम 1 घंटा। डिजास्टर रिस्क क्या है, आपदा जोखिम क्या है, इसके तत्व और अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। अब ना बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक तो खाना भी नहीं खाया और बोल भी नहीं पा रहा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल इसका पीडीएफ दूंगा, पीवाईक्यू का। अगर आपको सारा पीडीएफ चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप के बारे में मैंने बता दिया, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये है ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप, और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे करना है क्रिएट एन अकाउंट। पहले एक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। जैसे क्लिक करेंगे आपको आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने आएगा, नाम फ़ोन नंबर डालिएगा। फिर से दबाना है क्रिएट एन अकाउंट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालिएगा, ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑल कोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आ जाएगा, आपको एसकेएमयू का कोर्स ले लेना है। कोर्स लेने के बाद यहाँ पे सब खुल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ वगैरह व्यू पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगा,
ठीक है, जो भी पेपर का चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तीर के निशान पे। ठीक है, अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये PDF भी आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सब सेमेस्टर का यहाँ पे अपलोड है, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक।